हेलो फ्रेंड्स। तो आज गाला संस्कृत क्वेश्चन पेपर नंबर 5 उसका सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन ए, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ततो यद भविष्येण उक्तम। बाद में यद भविष्य नाम के फीस उन्होंने कहा, धीवराणाम वचन मात्रेण पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। कि सिर्फ ये जो फिशरमैन ने इतना बोला और इनकी इतनी बात सुनने से हमें हमारे पिता और पितामह यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स जिनका ये बनाया हुआ ये जो तालाब है वो हमें छोड़कर चले जाना चाहिए नहीं। यदि आयुः क्षयोस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्युः भविष्यति एव। इफ द लाइफ इज ओवर, यदि हमारी जो आयु खत्म होने आ गई हो तो दूसरी जगह पर जाने वाले का भी मृत्यु तो होने वाला ही है। उक्तम च, और कहा भी गया है, यद भावी न तद्भावी भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषघ्नोय मगधः किम न पीयते। जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा और जो होने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर ये चिंता रूपी जो विष है उसको मारने की अगदह मेडिसिन क्यों नहीं ले लेते आप? क्यों इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप चिंता करते जा रहे हो? चिंता रूपी विष जो है ना वो इंसान को ख़त्म कर देता है, तो वो चिंता को ही ख़त्म कर दो आप। नंबर 2, कंचित कालानंतरम सह तृषामनुभूतवान। चैप्टर नंबर 15, जयः पराजयो वा। वहाँ से थोड़े समय के बाद वो, सह मीन्स ही मीन्स अर्जुन, बिकम थर्स्टी, उसको प्यास लगी। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः, और वो अर्जुन यहाँ पर एक अभ्यागत, एक गेस्ट बनकर आया था और उसने अपनी तृषा शांत करने के लिए एक अश्व की याचना की। आस्क्ड फॉर अ हॉर्स, तो कोई एक अश्व, हॉर्स मिल जाए तो पानी पीकर आ जाए। याचिताश्वोऽसौ अश्वमारुह्य जलं पातुं नगरात् बहिः स्थितमेकं परिचितपूर्वं सरोवरं गतवान। और हॉर्स की डिमांड की, अश्व की, अश्व मिल गया। वैसा ही अर्जुन अश्व को लेकर उसके ऊपर बैठकर जलम पातुम, जल पीने के लिए, नगरात बहिः, उस नगर के बाहर, आउट ऑफ द सिटी, परिचित पूर्वम, उसने देखा हुआ है वो, सरोवरम, वो सरोवर जो पहले से वहाँ पर है, उस सरोवर के पास अर्जुन जाता है। तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति, और जैसे ही वहाँ पर वो जल पीने के लिए तैयार होता है, तदा उसी टाइम पर कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनिं श्रुतवान। वहाँ पर कोई एक इंसान की आवाज़ सुनता है, महाशय सगरम इदम जलम। उसने कहा, ओ महाशय, ये जो जल है ना ये कैसा है? सगरम, पॉइजनस, ये पानी एकदम जहरीला है। अधुना अपेयमस्ति, और अभी पीने के लायक नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अर्जुनः साश्चर्यः तमदृष्टपूर्वं पुरुषं पृच्छति। अर्जुन जो है वो आश्चर्य के साथ वो इंसान को, जिसको अदृष्टपूर्वम, पहले कभी न देखा है, वैसे ये अनफेमिलियर पर्सन को देखकर अर्जुन उसको पूछता है, कथमिदम सगरम जलम, ये जो जल है वो पॉइजनस क्यों है? प्रकृति निर्मिताः सरोवराः तु सर्वदैव पेयजलाः एव भवन्ति इति। प्रकृति के द्वारा बने हुए जो सरोवर है, क्रिएटेड बाय द नेचर्स, वो सरोवर, वो लेक, और उसका जो जल है वो तो सर्वदैव,
ऑलवेज कैसा होता है? पेय जलाहा, पीने के लायक ही होता है। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद में संस्कृत क्वेश्चन आंसर नंबर 3, कुपिता बुद्धि ही किम न पश्यति। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आत्मदोषम। नंबर 4, भोजेन विरचितम व्याकरणम केन नामना प्रसिद्धमस्ति। तो सेकंड ऑप्शन आएगा सरस्वती कंठाभरणम। नेक्स्ट, कन्या जलेन कान प्रक्षालितवती। तो आएगा फर्स्ट ऑप्शन तंडुलान। उसके बाद में इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है जहाँ पर नंबर 6, विच ऑब्स्टेकल्स कैन देर बी फॉर अ पीस ऑफ वुड टू रीच द ओशियन। कि एक पीस ऑफ वुड को समंदर तक पहुँचने में कितने ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, कौन से। ये ऑलरेडी हमने पेपर नंबर 1 में ये डिस्कस कर लिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 7, व्हाट इज़ इट लाइक व्हेन रिलीजियन एंड एंगर आर टुगेदर। ये चैप्टर नंबर 9 चक्षुष्मान अंध एव, वहाँ से लिया है। धर्म और क्रोध दोनों एक जगह पर। तो उसका आंसर देखते हैं। रिलीजियन एंड एंगर आर लाइक वाटर एंड फायर। आग और जल दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दे कैन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बाय नेचर दीज टू आर ऑपोजिट्स। तो इस प्रकार ये दोनों भी जो है रिलीजियन धर्म एंड एंगर यानी गुस्सा, एक साथ दोनों हो सकता नहीं है। वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, सिमिलरली एंगर डिस्ट्रॉयस रिलीजियन। जैसे जो जल है वो फायर को ख़त्म कर देता है, उसी प्रकार गुस्सा धर्म को। व्हेन अ मैन गेट्स एंग्री ही सीजेस टू बी अ रिलीजियस पर्सन। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है नंबर 8, वेयर एंड व्हेन वॉज हेमचंद्राचार्य बोर्न। सो उसका आंसर है हेमचंद्राचार्य वॉज बोर्न इन अ विलेज नेम्ड धंधुगा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद इन द एरा ऑफ विक्रमादित्य इन 1145। ये इसका आंसर है। ये चैप्टर के अंदर नहीं है, पर ये जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना चैप्टर का, तो वहाँ से ये आंसर है। उसके बाद में शॉर्ट नोट जो है सिद्धराज जयसी क्वेश्चन नंबर 9। तो सिद्धराज जयसी वॉज अ किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी who ruled Gujarat. He defeated King Bhoj of Malav, but he wanted to make Gujarat the center of learning like Malav. So he requested Hemachandracharya to compose a treatise on grammar like the one composed by King Bhoj. सिद्धराज जयसी जो मालव विजय तो कर लिया था, पर जिस प्रकार की वहाँ पर भोज राजा की कीर्ति थी वैसी ही कीर्ति वो भी करना चाहते थे। इसलिए हेमचंद्राचार्य को रिक्वेस्ट की कि इस प्रकार का आप व्याकरण की रचना करो। फिर उसके बाद नंबर 10 जो है ब्रह्मास रिब्युक टू दुर्वासा, कि ब्रह्मा जी ने दुर्वासा को जो शाप दिया, तो उसके बारे में बात करें। द सेंट दुर्वासा मेड अ मिस्टेक इन चेंटिंग द हिम्स ऑफ सामवेद विच मेड गोडेस सरस्वती लाफ। द सेंट फेल्ट इंसल्टेड एंड कर्स्ड हर। ब्रह्मा क्रिटिसाइज्ड द सेज शार्पली फॉर लॉसिंग द टेम्पर। ब्रह्मा जी ने दुर्वासा को समझाया कि इस प्रकार आप जो अपना गुस्सा कर कर बैठ गए ये गलत है। ही पॉइंटेड आउट दैट फॉरगिवनेस इज द वेरी रूट और बेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पिनेंस। जितने भी तपस्या करते हो उसका जो कोई मूल है तो वो है फॉरगिवनेस, भूलना, क्षमा करना। एंगर मेक्स वन एक्सपर्ट इन डिटेक्टिंग द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स एंड ब्लाइंड टूवर्ड्स वन ओन फॉल्ट्स। गुस्सों से दूसरों की गलतियां देख पाओगे, खुद की नहीं। द मैन ओवर पावर्ड बाई एंगर इज एक्चुअली ब्लाइंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइज। जो गुस्से से ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है वो इंसान ब्लाइंड बताया गया है, भले उनके पास खुद की आंखें हो ना तो भी। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट एंगर एंड रिलीजियसनेस कैन नॉट को एग्जिस्ट। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। द बार्क गारमेंट्स मेटेड हेयर आर मीनिंगलेस। ये जो लंबे बाल बनाए
फिर जो साधु के जो कपड़े पहने हुए वो सब कुछ मीनिंगलेस है। इफ़ हिज माइंड इज डिस्टर्ब, माइंड ही आपका एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो सब कुछ मीनिंगलेस है। फाइनली ही अर्ज्ड दुर्वासा टू फॉरगिव सरस्वती एंड मेक अमेंड्स। तो ये वहाँ पर ब्रह्मा जी ने दुर्वासा को जो समझाया, ब्रह्मा जी ने दुर्वासा को समझाया। स्टार्टिंग में मैंने बोला शाप दिया, वो रोंग था कि ब्रह्मा जी ने दुर्वासा को जो समझाया कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर इसकी पूरी शॉर्ट नोट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीन पैसेज, तो उसका पहला क्वेश्चन, कुत्र पिनद्दशाली शक्ति कुमार देशान अभ्रमत। तो उसका आंसर आएगा वस्त्रांते पिनद्दशाली शक्ति कुमार देशान अभ्रमत। रिपीट, वस्त्रांते पिनद्दशाली शक्ति कुमार देशान अभ्रमत। नंबर 2, शक्ति कुमार कूपे किम अपश्यत। तो शक्ति कुमार कूपे विरलभूषणां कुमारीमेकाम् अपश्यत। शक्ति कुमार विरलभूषणां कुमारीमेकाम् अपश्यत। नंबर 3, शक्ति कुमार किम अचिंतयत। तो उसका आंसर है शक्ति कुमार अचिंतयत आकृष्टं मे हृदयम् अस्यां तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्तावं कृत्वा सतां सम्मतौ उद्वहामि। अगेन, शक्ति कुमार अचिंतयत आकृष्टं मे हृदयम् अस्यां तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्तावं कृत्वा सतां सम्मतौ उद्वहामि। एंड द फोर्थ, शक्ति कुमार सविनयं कन्यां किम अकथयत। तो आंसर शक्ति कुमार सविनयं कन्यां अकथयत अस्ति ते कौशलं शालिप्रस्थेन अनेन संपन्नमाहारं मां भोजयितुं। शक्ति कुमार सविनयं कन्यां अकथयत अस्ति ते कौशलं शालिप्रस्थेन अनेन संपन्नमाहारं मां भोजयितुं। तो इस प्रकार यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में सेक्शन बी, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 जो है श्लोक ट्रांसलेशन चैप्टर 1 में से लिया है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शांतिवाम। इस मंत्र के जो ऋषि है वो ऋषि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टू बी यूनाइटेड लेने के लिए, एक रहने के लिए, मे द सन, एक पुत्र को, अनुव्रतः पितुः, अपने पिता को फॉलो करना चाहिए, सम्मनाः भवतु मात्रा, और अपनी माँ जैसी सोच होनी चाहिए, थिंकिंग एज मदर। उसके बाद जाया पत्ये, अ वाइफ शुड स्पीक विथ हर हस्बैंड, एक पत्नी को अपने पति के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए, मधुमतिम शांतिवाम वाचम वदतु, स्पीक स्वीट एंड पीसफुल वर्ड्स, शांति से अपने पति के साथ और मधुर तरीके से बात करनी चाहिए, तो हम यूनाइटेड रह सकते हैं। दूसरा वहाँ पर जो श्लोक है, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो मानवाः सन्तु निर्भयाः। ऋषि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर काले, ऑन द टाइम, ऑन द राइट टाइम, पर्जन्यः वर्षतु, कि बारिश हो, और जिससे पृथ्वी सस्यशालिनी, और उससे क्या होगा, ये जो पूरी अर्थ है वो लुक्स ब्यूटीफुल विद द क्रॉप्स, एकदम ये पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी यदि समय पर बारिश आई तो। देशोयम क्षोभरहितो, और इस पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग एक दूसरों की निंदा न करें।
सब लोग साथ में रहे किसी का। और जो लास्ट में बताया कि मानवाः सन्तु निर्भयाः, पृथ्वी पर रहने वाले सब ह्यूमन बीइंग्स मानवाः किस प्रकार से जिए, विल बी फियरलेस, निर्भय रहकर, किसी से डरे नहीं और शांति से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यहाँ पर सब लोग इस पृथ्वी पर जिए, ऐसी प्रार्थना की गई है। उसके बाद में 13 नंबर का जो श्लोक है वो चैप्टर नंबर 16 जटायु और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ उसका है। जो श्लोक है, इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षः तप्तकाञ्चनकुण्डलः राक्षसेन्द्रो विदुद्राव पतगेन्द्रम अमर्षणः। इसके पहले का जो श्लोक है चैप्टर में, वहाँ पर जटायु ने रावण को चैलेंज दी कि मैं तो एकदम वृद्ध हूँ, तू युवा है, धनुष्य है। और ये चैलेंज सुनकर रावण, कैसा रावण, तो बोले राक्षसेन्द्र। इस श्लोक के अंदर बताया सेकंड लाइन में, द किंग ऑफ डिमोन्स, वो रावण पतगेंद्रम। अब पतगेंद्रम यानी कि किंग ऑफ बर्ड्स कौन है, तो जटायु, उसकी ओर अभिदुद्राव, दौड़ता आ गया। और साथ में एक वर्ड लिखा है उधर, अमर्षणः। अमर्षणः उसका मीनिंग होता है कि एंग्री। रावण को ये चैलेंजिंग वर्ड सुनकर गुस्सा आया और जटायु की ओर दौड़ते हुए आया। पर उसकी फर्स्ट लाइन में बताया है कि कैसा, तो क्रोध ताम्र अक्षः, गुस्से के कारण जिनकी जो आंखें हैं वो ताम्र अक्षः, एकदम लाल घूम हो चुकी है, रेडन ड्यू टू एंगरनेस। तप्तकांचन कुंडलः, जिनके कान में कुंडल पहने हुए हैं और वो भी एकदम तप्त, हीट हो गए हो ऐसा लग रहा है, प्योरीफाइड। कांचन, गोल्ड के जो कुंडल पहने हुए हैं, वैसे रावण गुस्से के कारण जिनकी आंख लाल हो चुकी है वो जटायु की ओर दौड़ते हुए आगे बढ़े। दूसरा श्लोक, तद बभूवाद्भुतं युद्धं गृध्र राक्षसयोस्तदा सपक्षयोर्माल्यवतोः महापर्वतयोरिव। और फिर उसके बाद में गृध्र तथा राक्षस यानी कि वल्चर एंड डिमोन, उन दोनों के बीच में अद्भुतम युद्धम, अ ग्रेट फाइट, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और वो भी कैसा, सपक्षयोर्माल्यवतोः, कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वो महापर्वत, दो माल्यवान पर्वत के बीच में युद्ध होता है, उस प्रकार का इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। फिर उसके बाद में आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत क्वेश्चन, पुरुषः केन परीक्ष्यते, फर्स्ट ऑप्शन शीलेन। फिर हन्यमाने शरीरे कह न हन्यते, तो सेकंड ऑप्शन जो है आत्मा, वो करेक्ट है। फिर उसके बाद का कैलासम नदम नयति, तो इसका आंसर आता है गान सरस्वती, जो एक्चुअल यहाँ पर नहीं दिया है। आप श्लोक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। गान सरस्वती जो है वो कैलासम नगम नयति। उसके बाद में इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, इन विच सर्कमस्टेंसेस डज द डिवोटी प्रे टू गॉडेस टू प्रोटेक्ट हिम, तो उसका आंसर है इन आर्ग्यूमेंट्स, सोरो, लेजीनेस, ट्रैवल, वाटर, फायर, फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन, अमंग द एनिमीज, वेरेवर ही इज, गॉडेस शुड प्रोटेक्ट हिम इन द एवरी काइंड ऑफ डेंजर। विवादे विषादे वाला श्लोक वो याद कर लोगे तो ट्रांसलेशन में भी पूछे, क्वेश्चन आंसर में, कंप्लीट द श्लोक, कहीं पर भी पूछे आपको हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पर्सन बिकम बहुव्रीहि, ये ऑलरेडी हमने लास्ट पेपर में कर दिया। कोई भी इंसान रिच कैसे बन सकता है तो वो समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जटायु डू एट द एंड, अंत में जटायु जो है वो क्या करता है। इन द फाइनल स्टेज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट बिटवीन द बर्ड जटायु एंड द डिमोन रावण, दोनों के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ। द बर्ड अटैक रावण, तो बर्ड ने, ये जो जटायु ने क्या किया, रावण के ऊपर आक्रमण किया। और वो भी कैसे, यूजिंग इट्स शार्प माउथ एंड पुल्ड आउट रावणस 10 लेफ्ट शोल्डर्स, अपनी जो बीक जो थी, चांच, उससे पूरा उसके ऊपर आक्रमण किया
और रावण के लेफ्ट वाम बाहुन दश तदा, ऐसा श्लोक है, लास्ट देखना कि लेफ्ट साइड के उसके जो 10 हाथ जो है वो लेफ्ट शोल्डर से ही पूरे निकाल दिए, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट एडवाइसेस टू डू टू रिमेन यूनाइटेड। अभी हम आगे एक श्लोक के अंदर समझे, और ये क्वेश्चन लास्ट पेपर में, फर्स्ट या सेकंड पेपर में कहीं इसका क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद जो 3 श्लोक बताए गए हैं कंप्लीट द श्लोका के लिए, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगी, और ये श्लोक आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये जो मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक बता रहा हूँ वो 7 मेन इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें से ही कोई 3 श्लोक पूछे जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो श्लोक, ये 7 श्लोक में से ही कोई भी 3 आएंगे, और उसमें से कोई भी आपको 2 श्लोक लिखने हैं। तो इसलिए मैं आगे के वीडियो में भी बताया है और इसमें भी बता रहा हूँ कि आप वो श्लोक जो है वो परफेक्टली उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से लिखना, हाउ टू राइट इट, वो सीख लेना, आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे बेटा। तो ये सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सेक्शन सी, जिसमें 24 नंबर का क्वेश्चन सुनीत और पुनीत का जो कन्वर्सेशन है। सुनीत कहता है सत्यम वदति भवान, आप सही कह रहे हो। नाउ सेक्शन सी, जिसमें 24 नंबर का क्वेश्चन सुनीत और पुनीत का कम्युनिकेशन है, बातचीत है, कन्वर्सेशन है। सुनीत, सत्यम वदति भवान, आप सही कह रहे हो। गवादयः पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति। गवादयः काउस एंड अदर एनिमल्स, वो तो कैसे है, निर्बुद्धयः, जितनी इंसान के अंदर इंटेलिजेंस की बुद्धि होती है उतनी तो उनके अंदर हमें देखने को मिलती नहीं है। परंतु लेकिन कश्चित सबुद्धि ही मानवोपि, लेकिन कोई जो इंटेलिजेंट है वैसा मनुष्य भी यदि घटनास्थलात् दूरे धावति, जहाँ पर कुछ भी इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है और वहाँ से भाग जाता है, रन अवे, तर्हि पशुरेव सः, तो फिर वो श्योरली एन एनिमल ही बताया गया है। पुनीतः वस्तुतस्तु मनुष्यः यदि मनुष्यः इव वर्तते तदा सः दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम् आचरति। पुनीत ने कहा जनरली देखने जाए तो इंसान जो है, इफ अ मैन बिहेव्स लाइक अ मैन, एक इंसानियत वहाँ पर दिखाए तो दुर्घटना के साक्षी बनकर, बिकमिंग अ विटनेस, 3 काम उनको वहाँ पर परफॉर्म करने होते हैं, 3 वर्क्स। तो सुनीत ने पूछा कानी कानी तानी त्रिविधानि कार्याणि, वो कौन से 3 कार्य है, तो वो बताइए। तो नेक्स्ट जो है 25 नंबर का क्वेश्चन, सांडिल्य तथा परिव्राजक। सांडिल्य ने कहा भगवान एव पुरतः प्रविशतु, हे परिव्राजक, हे मेरे गुरु, आप ही पहले प्रवेश करो इस गार्डन के अंदर। अहम पृष्ठतः प्रविशामि, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। तो परिव्राजकः, उन्होंने पूछा किमर्थम, क्यों ऐसा। तो सांडिल्य ने कहा पौराणिक्याः मम मातुः, मेरी माँ कैसी, पौराणिक्याः, पुराणों को जानने वाली, वैसी मेरी माँ के पास से श्रुतम, आई हैव हर्ड, क्या, तो अशोक पल्लवांतर निरुद्धो व्याघ्रः प्रतिवसति, कि जो अशोक ट्री के जो लीव्स पत्ते होते हैं उसके पीछे व्याघ्रः, टाइगर जो है वो छिप कर रहता है। तत्, इसलिए भगवान एव पुरतः प्रविशतु, आप ही पहले प्रवेश करो और फिर अहम पृष्ठतः प्रविशामि, फिर आपके पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा। परिव्राजकः कहा बाढ़म, ठीक है, प्रविशति, वो एंटर हो जाते हैं।
ततः प्रविशति सांडिल्य, फिर उसके बाद में सांडिल्य उस गार्डन के अंदर जाता है। सांडिल्य ने कहा, अविहा व्याघ्रेण गृहीतोऽस्मि, अलास आई एम कोट बाय टाइगर, कि मैं टाइगर के द्वारा पकड़ा गया हूँ। उसको ऐसा लगा कि टाइगर ने उसको पकड़ लिया है। फिर आगे 26 नंबर का जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 14 में से है। ये जो पैराग्राफ है, ये जो ट्रांसलेशन में पूछा, वो ऑलरेडी आगे पेपर नंबर 1 या 2 के अंदर हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। आप वहाँ से ये प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद मैचिंग है, तो जिसमें वयम दूत घातकाः न, ये सेंटेंस जो है वो दुर्योधन बोलता है, पर यहाँ पर घटोत्कच जो दिया वो रॉन्ग है, तो दुर्योधन आंसर इसका आता है। फिर नेक्स्ट 28, एषः में स्थिरः निश्चयः, ये चंदन दास का सेंटेंस है। एंड 29 है, यतो हि प्रस्तरः अन्यस्य दुःखम न अनुभवति, ये सेंटेंस पुनीत ने बोला हुआ है। उसके बाद में इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, जिसमें नंबर 30, व्हाट आर द 3 ड्यूटीज़ ऑफ अ मैन हु इज़ विटनेस टू एन एक्सीडेंट, चैप्टर नंबर 8 में से, कि जो एक्सीडेंट का विटनेस बनता है उस इंसान की कौन सी 3 ड्यूटी बताई गई है। तो फर्स्ट, एक्सपीरियंसिंग द सोरो, दुख की अनुभूति करना। सेकंड, कैरिंग आउट द ड्यूटीज़ लाइक टेकिंग द विक्टिम्स टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, कि जो भी विक्टिम्स बना हुआ है उसको तुरंत नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाना। एंड थर्ड, लर्निंग द लेसन फ्रॉम द एक्सीडेंट, और जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसमें से कुछ मोरल सीखना। ये 3 ड्यूटी बने हुए विटनेस जो इंसान है उसकी ये बताई गई है। फिर उसके बाद में है, हाउ डज चाणक्य स्केयर चंदन दास, ये हमने लास्ट पेपर में देखा है कि चाणक्य चंदन दास को किस प्रकार से डराता है, धमकाता है वो, तो ये आपको लिखना है उधर। फिर नेक्स्ट नंबर 32, डिस्क्राइब अर्जुन लेमेंटेशन ऑन अभिमन्यु डेथ, और जो अभिमन्यु की मृत्यु के ऊपर अर्जुन का दुख जो है वो, तो उसका लिखना है, लेमेंटिंग द डेथ ऑफ अभिमन्यु इन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र के अंदर जहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई वहाँ अर्जुन अब इस मृत्यु के ऊपर कह रहा है, अलास ओ सन, द बर्निंग लैम्प ऑफ द कुरु डायनेस्टी, द सायन ऑफ यदुकुल, यदुकुल का और कुरुकुल का जो दिया था, यदुकुल को आगे ले जाने वाला, उसको वो, लिविंग योर मदर एंड माई सेल्फ, तेरी माँ को और मुझको छोड़कर, यू वेंट टू मीट योर ग्रैंडफादर पांडु इन द हेवन, कि तू तेरे दादा जो पांडु उनको मिलने के लिए तू स्वर्ग में चला गया। ये अर्जुन का दुख वहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट जो है, हाउस ऑफ लेकर, यानी कि जतुगृह, तो इस चैप्टर के अंदर एक घटोत्कच ने एक सेंटेंस बोला है कि नतु जतुगृहे सुप्तान भ्रातृन दहंती निशाचराः, कि आप निशाचर राक्षसों से भी यू आर मोर क्रूअल, ऐसा दुर्योधन को घटोत्कच ने कहा था। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर यह है कि जतुगृह यानी हाउस ऑफ लेकर, तो कहाँ पर यह था तो वो समझे। तो पांडवास अलोंग विद देयर मदर कुंती वेर मेड टू स्टे इन द हाउस मेड ऑफ लेकर, कि पांडवों को अपनी माँ कुंती के साथ वन के अंदर ये जो लेकर का बना हुआ घर वहाँ पर रहना था, और विद द एविल इंटेंशन ऑफ किलिंग देम बाय सेटिंग इट ऑन फायर, और ये इंटेंशन क्या था, पूरा एक इंटेंशन कि उनको आग के अंदर ये पूरा जला दे, इस प्रकार का इंटेंशन के साथ उनको उधर रहना था। तो घटोत्कच रेफर टू इट टू प्रूव दैट कौरवास वेर मोर क्रूअल देन द डिमॉन्स एज दे हैड प्लान टू किल पांडवास इन सच अ वीक्ड वे। तो घटोत्कच ने इसलिए यहाँ पर यह वर्ड यूज़ किया कि जो कौरव है वो मोर क्रूअल देन द डिमॉन्स, राक्षसों से भी ज़्यादा क्रूअल है, क्योंकि एकदम इस प्रकार के बुरे तरीके से अपने भाइयों को मारने का उन्होंने प्लान किया हुआ था। ये क्वेश्चन हो गया 33। नेक्स्ट है 34 नंबर चंद्रगुप्त, जो चैप्टर नंबर 14 में से ये पूछा गया है।
चंद्रगुप्त नाम के जो किंग है, वो चंद्रगुप्त का राज्य और उस चंद्रगुप्त के राज्य में कैसा था। चंद्रगुप्त से पहले जो नंद नाम के जो किंग थे, उनको तो सिर्फ अर्थः एव रोचते, यानी कि उनको तो सिर्फ पैसों से ही मतलब था। पर चंद्रगुप्त को क्या था, प्रजानाम परिक्लेशा भावे एव रुचि ही, लोगों का जो दुख है वो किस तरीके से दूर हो सकता है, ये सोचने में वो हमेशा व्यस्त रहते थे। और उसको ही एक सही प्रजा परिपालक कहा जाता है, वो ही राजा कि जो लोगों का दुख किस तरीके से दूर हो। तो उस प्रकार के चंद्रगुप्त के अंदर गुण थे। और साथ में चंद्रगुप्त ऐसे राजा थे कि अपने राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति जो राजा के अगेंस्ट में कुछ भी प्रवृत्ति करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसको सख्त पनिशमेंट देने वाले थे। जो इस चैप्टर के अंदर चाणक्य के द्वारा हमने सुना है कि चाणक्य चंदन दास को कहते हैं कि राज विरोधिनः, राज के विरोधियों के प्रति आप कुछ भी काम करोगे तो आपको सख्त पनिशमेंट इस राजा के द्वारा मिलेगी। तो वो चंद्रगुप्त, उनकी ये शॉर्ट नोट है। नेक्स्ट है 35 नंबर, गार्डन एज डिस्क्राइब्ड बाय सांडिल्य। ये पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन में पूछा गया था और वहाँ पर हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। 36 नंबर देख लेते हैं, वंस जयसी थॉट। तो उसका आंसर लिखना है, जयसिंह एकदा विचारम कृतवान। फिर से, जयसिंह एकदा विचारम कृतवान। 37 नंबर है, यू आर प्रोटेक्टिंग अ डिमॉन्स फैमिली। तो उसका आंसर बनेगा, त्वं राक्षसस्य गृहजनम रक्षसि। त्वं राक्षसस्य गृहजनम रक्षसि। फिर उसके बाद में नंबर 38, गो विथ द मैसेज। तो आंसर बनेगा, संदेशम गृहीत्वा गच्छ। संदेशम गृहीत्वा गच्छ। सेक्शन सी हो चुका। नाउ सेक्शन डी, जिसमें सबसे पहले 39 नंबर आंजनेय, उसका समानार्थ। तो पहला जो ऑप्शन है हनुमान, वो करेक्ट आंसर है। आंजनेय यानी कि अंजनी का बेटा हनुमान। नंबर 40 जातस्य, उसका विरुद्धार्थकम। तो सेकंड ऑप्शन मृतस्य। 41 वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन। तो लास्ट ऑप्शन प्रत्यवदथ। 42 नंबर भविष्य काल अन्य पुरुष एक वचन। तो फर्स्ट ऑप्शन पराजेष्यति। 43 आज्ञार्थ अन्य पुरुष बहुवचन। थर्ड ऑप्शन विद्यन्ताम। 44 विद्यर्थ अन्य पुरुष एक वचन। तो सेकंड ऑप्शन मिलेत, बट यहाँ पर दो ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों बताया गया है, बट जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दो आंसर आते हो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि यदि आपको सफिक्स आते हो बेटा, विद्यर्थ के सफिक्स, तो आपको पता चलना चाहिए कि विद्यर्थ के सफिक्स के मुताबिक अन्य पुरुष एक वचन का जो सफिक्स है वो इत परस्मय पद के अंदर बनता है और आत्मनेपद पद में ईत। तो वो दोनों ऑप्शन दिए हैं, बट यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऐसा नहीं बनेगा कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हो, वैसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो 45 नंबर स्म प्रयोगम। तो क्वेश्चन है, सिद्धराजः एकदा विचारपथम आरूढ़ अचिंतयत। तो सेकंड ऑप्शन सिद्धराजः एकदा विचारपथम आरूढ़ चिंतयति स्म। 46 नंबर का क्वेश्चन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वृक्षस्य वो करेक्ट है। 47 षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लास्ट ऑप्शन मती नाम। 48 उपपद विभक्ति का प्रयोग अलम डेस। तो फर्स्ट ऑप्शन विवादेन। 49 यथा डेस कनकम परीक्ष्यते। तो सेकंड ऑप्शन है चतुर्भिः। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये श्लोक की लाइन यथा डेस कनकम परीक्ष्यते, तो चतुर्भिः कनकम चतुर्भिः परीक्ष्यते।
वो याद रखोगे। 50 कृदंत है, कर्तुम अंडरलाइन वर्ड है, हेतवर्थ कृदंत करेक्ट आंसर है। 51 जलेनैव डिसजॉइन करना है, फर्स्ट ऑप्शन जलेन प्लस एव। 52 शाश्वतः प्लस अयम ज्वाइन करना है, सेकंड ऑप्शन शाश्वतो यम। 53 नंबर समास, तो जिसमें पहला है आश्चर्यचकितः, आश्चर्य से चकित, तो सेकंड ऑप्शन तृतीया तत्पुरुष समास। एंड दूसरा पूछा है सुबद्ध मूलाः, मूल यानी कि रूट, बद्धः एकदम स्ट्रॉन्ग टाइट, जिसके जो रूट्स है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है टाइट है, वैसे ट्रीज, तो सेकंड ऑप्शन बहुव्रीहि वो करेक्ट आंसर है। फिर सेक्शन ई जो है इसमें 54 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें चार सेंटेंस को सीक्वेंस में करने हैं। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 3 तस्य कूटनाथाभिदः वैश्यः प्रातिवेशिकः आसीत्। फिर 4th नंबर का सेंटेंस भोः श्रेष्ठिन् अस्माकं बहवः कुटुम्बीजनाः श्वः अतिथयः भविष्यन्ति। फिर सेकंड नंबर का तेषामर्धे भोजनादि निर्माणाय कानिचित् पात्राणि कृपया मह्यं यच्छतु। एंड लास्ट में फर्स्ट सेंटेंस परश्वः तानि प्रत्यर्पयिष्यामि। इस प्रकार ये चार सेंटेंस सीक्वेंस में करने हैं। फिर अनसीन पैसेज जो है उसके जो आंसर, इसमें पहला क्वेश्चन मूषकः कथम सिंहम अमुंचत, तो उसका आंसर बनेगा 4th लाइन से मूषकः स्वतीक्ष्णदन्तैः जालं छित्त्वा सिंहम अमुंचत। फिर से मूषकः स्वतीक्ष्णदन्तैः जालं छित्त्वा सिंहम अमुंचत। फिर सेकंड कः सिंहस्य केशान अकृंतत, तो उसका आंसर बनेगा एकः मूषकः सिंहस्य केशान अकृंतत। अगेन एकः मूषकः सिंहस्य केशान अकृंतत। नंबर 3 सिंहः एकदा कुत्र निपतितः, तो आंसर बनेगा सिंहः एकदा जाले निपतितः। सिंहः एकदा जाले निपतितः। एंड नंबर 4 मूषकः किमर्थं सिंहं प्रार्थयत, तो आंसर बनेगा मूषकः प्राणदानाय सिंहं प्रार्थयत। अगेन मूषकः प्राणदानाय सिंहं प्रार्थयत। मैचिंग है 56 महर्षि पाणिनि, तो आंसर बनेगा अष्टाध्यायी। 57 महर्षि व्यास महाभारतम। एंड 58 महाकवि बाण कादम्बरी। फिर 59 जो एरर करेक्शन के वर्ड है, जिसमें सबसे पहला जो वर्ड है गंगा तीरे, तो उसको करेक्ट करना है, तो इस प्रकार बनेगा गंगा तीरे। ये इस प्रकार ये फर्स्ट वर्ड बन जाएगा। तो जो फर्स्ट लेटर ग है वो ग के ऊपर रहा अनुस्वार, उसका हमने अनुनासिक लेटर कर दिया गंगा तीरे। फिर जो कंचन लिखा है सेकंड अंडरलाइन वर्ड, उसको करेक्ट कुछ इस प्रकार करेंगे कंचन, बराबर, तो वो इस प्रकार हो जाएगा कंचन। इसके आपको रूल्स पता होने चाहिए तो आप इजीली ये कर पाओगे। फिर थर्ड वर्ड जो है काष्ठखंडम, वो इस प्रकार से होता है काष्ठखंडम। ख के ऊपर जो अनुस्वार था उसका अनुनासिक लेटर किया तो ट ठ ड ढ ण, ण जो होता है ण, वो आधा ण लिखने का वो हमने यहाँ पर लिखा है काष्ठखंडम।
एंड फिर लास्ट में जो अंडरलाइन वर्ड है समुद्रम, तो उसको हम इस प्रकार कर देंगे समुद्रम। द्र के बाद में जो हलंत म लिखा है वो म का वहाँ पर हम अनुस्वार कर देंगे द्र के ऊपर, तो हो जाएगा समुद्रम प्राप्स्यति। तो इस प्रकार ये 59 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आपको बेटा याद भी रखना है साथ में कि ये जो एरर करेक्शन के जो वर्ड्स हैं ये आपको करेक्ट कर कर पैसेज फिर से लिखना होता है। आप सिर्फ ये वर्ड करेक्ट कर कर लिख दोगे तो नहीं चलेगा, पूरा पैसेज आंसर में लिखना होता है बेटा ये पैराग्राफ। नहीं तो भले आपके ये मार्क्स आपने सही लिखा होगा पर पैराग्राफ नहीं लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 3 मार्क इजीली लेने हो बेटा, तो इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ फिर से लिख देने का, तो आपको तीनों 3 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे जो एक्सपांड द आइडिया के श्लोक है 60 और 61 दो है, कोई भी एक्ट करे आपको अटेम्प्ट करना है। 60 नंबर का श्लोक सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। ये श्लोक ऑलरेडी हमने पेपर नंबर 3 या 2 उसके अंदर डिस्कस कर लिया है, आप वो पेपर की वीडियो पर से भी देख सकते हो। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनम हेयमपि च किम अकार्यम को गुरुः अधिगत तत्वः शिष्यहितायोद्यतः सततम। तो अब इसका हम समझते हैं। फर्स्ट लाइन पूछी है भगवन् किम उपादेयम, पूछा है कि ओ भगवान, ओ माय टीचर, किम व्हाट, उपादेयम व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मानना चाहिए, कौन सी चीज़ का स्वीकार करना चाहिए। तो उसका आंसर आया गुरु वचनम। हमारे गुरु जो हमको कहे ना कि ये करो, वो उनके बात पर एक भरोसा रखना चाहिए और वो गुरु के ऊपर श्रद्धा रखने से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु वचनम शुड बी एक्सेप्टेड। दूसरा बताया हेयम अपि च किम, हेयम यानी कि कौन सी चीज़ छोड़ देनी है, गिव अप, तो उसके लिए उसका आंसर बताया अकार्यम, जो काम नहीं करने लायक, नॉट टू डू, जो काम नहीं करना है वो छोड़ देना, जो काम करने से नाम खराब हो सके हमारा, वैसे काम जो कार्य नहीं करने लायक हो वो छोड़ देने का। एंड द लास्ट है को गुरु हूँ। तो पहले पूछा कि गुरु वचनम, आंसर आया, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया तो गुरु कौन, गुरु किसको मानना। तो आपने ये डेफिनेशन तो सुनी ही होगी कि गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, अंधकार में से जो हमको प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होते, जो हमें सच्चा ज्ञान बताए वो गुरु होते हैं। पर साथ में यहाँ पर भी जो डेफिनेशन है वो समझते हैं अधिगत तत्व, जिन्होंने सच क्या है वो जान लिया है, गॉड रियलाइज कर लिया है, भगवान को, भगवान का रियलाइजेशन जिन्होंने कर लिया है, सच और झूठ के बीच में डिफरेंस जिन्होंने जान लिया है, अधिगतः, वो परम तत्व परमेश्वर के साथ जिन्होंने संबंध बना लिया है वो गुरु होते हैं। और फिर शिष्य हिताय, अपने शिष्य के लिए, हिताय उसका वेलफेयर, अपने स्टूडेंट का, अपने शिष्य का, अपने डिसाइपल का हित, वेलफेयर जिसके अंदर हो, उसके पीछे सततम उद्यतः, हमेशा जो उसके पीछे ही लगे पड़े रहते हैं उसको गुरु कहा जाता है। कि अपने स्टूडेंट का, शिष्य का भला किस तरीके से हो सके वो सोचने में जो व्यस्त है उसको गुरु कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो, ट्राई करेंगे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का। और यदि आपको ये 5 वीडियो अच्छे लगे हो तो दूसरे लोगों तक भी पहुँचाना, जिससे जो लोग को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचेगा तो वो लोग कुछ हेल्पफुल हो जाएंगे और उन लोग को भी हम कुछ हेल्पफुल बन जाएंगे, तो उनको कुछ समझ में आ जाएगा।
थैंक यू।